हेलो बच्चों, मैं विकास सर आप लोगों को जो क्रैश कोर्स करवा रहा था ना, उसी में मैंने आप लोगों को आर्डिनो चैप्टर पढ़ा दिया था। ठीक है, जो आर्डिनो नामक चैप्टर था मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था क्रैश कोर्स के अंतर्गत। उससे उतना से बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसके जो नोट्स हैं से आप लोगों को एप्लीकेशन में हमारे SKT स्टडी पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से क्रैश कोर्स के अंतर्गत एक और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। 1 वीडियो 1 चैप्टर, 1 वीडियो 1 चैप्टर। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम तक सब सारे चैप्टर का कंटेंट को माइंड में रख सको। ठीक है, तो आज क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग ना चैप्टर 1 यानी कि जो हिंदी का बुक है उसका चैप्टर 1 का बात करें, जिसका नाम है श्रम व जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात, एक बात याद रखना कि जितना भी चैप्टर है वो क्या है क्या नहीं उसके बारे में पूछता है। तो एक निबंध है। ठीक है, इसके राइटर का नाम भीमराव अम्बेडकर, आप लोग सुने होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी भी चैप्टर में आप लोग सबसे पहले लेखा का इंट्रो पढ़ेंगे, लेखा का इंट्रो। ठीक है, आप सबसे पहले लेखा का इंट्रो पढ़ेंगे। पहले मैं बात बता दूं तुम लोग का, ध्यान से। एक क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, आप लोग के लिए हिंदी ग्रामर का जो होता है क्लास, जिस मान लो कि हिंदी ग्रामर में पूछता है, उसका क्लासरूम आपको ना यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से कंप्लीट कर ले, तुरंत का ही अपडेट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हिंदी का एक सेकंड बुक भी है हम लोग का, हिंदी का एक सेकंड बुक भी है आप लोग का, वो वाला भी आपको ना मिलेगा वहीं पर। ठीक ना, मतलब कि उसमें 3 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ा दिए गए हैं। जल्दी है, 10 दिन के अंदर में 2 चैप्टर्स हाउस में बचे हैं, वो भी खत्म करके सेकंड बुक खत्म कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जा करके पढ़ सकते हैं। और संस्कृत ग्रामर का भी प्लेलिस्ट डाला हुआ है, संस्कृत ग्रामर का भी प्लेलिस्ट डाला हुआ है। अब इसको से पहले मैंने क्रैश कोर्स के अंतर्गत आप लोग को हिंदी का आर्डिनो पढ़ा दिया है चैप्टर, और एक संस्कृत में चैप्टर 11 पढ़ा दिया है। ठीक ना, तो आप लोग सबको कंप्लीट कर लेना धीरे धीरे। ठीक ना, कोई बैठे मत रहना। चलो आगे चलते हैं। देखो, तो श्रम व जाति प्रथा चैप्टर का नाम है, इसके लेखक का नाम है भीमराव अम्बेडकर, और इसका इंट्रो हम लोग कर रहे हैं बच्चा। तो इंट्रो में सबसे पहले हम जानते हैं कि लेखक है कौन और क्या है। ठीक है, तो लेखक का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। बात तो खाली सुनना, लिखना कुछ नहीं। ठीक ना, ये सब आपको PDF मिलेगा एप्लीकेशन में। ठीक ना, SKT स्टडी के नाम से एप्लीकेशन ही है। ठीक है, इनका 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था बाबू। ठीक ना, ये फिर क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए सबसे पहले फिर अमेरिका चले गए, उसके बाद फिर चले गए थे इंग्लैंड, अमेरिका फिर और इंग्लैंड। अमेरिका में भी गए थे तो न्यूयॉर्क में गए थे पढ़ने के लिए, और उसके बाद इंग्लैंड में भी गए थे तो लंदन में। ठीक ना, ये सब बात याद रखना। ठीक है, ये अपने जन्म में 3 गो आदमी को, 3 गो के प्रेरक समझते थे। प्रेरक यानी कि इसको इंस्पायर करते थे। इनका नाम था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से खाली सुनो, लेखक के बारे में से पूछता है क्वेश्चन से। ठीक है, इसके अलावा ये जो थे ना हमारे यानी कि भीमराव अम्बेडकर, इनके जितने भी पुस्तक थे वो सब के सब तुमको याद करने पड़ेगा। ऐसे सब के सब इनका पुस्तक लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे हु आर दे, हु आर सुधराज, तुम्हारे बुक में सब लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। हु आर सुधराज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस सब टाइप का। तो आप सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब आपको इंग्लिश के नाम से मिलता जुलता लगे तो डायरेक्ट भीमराव अम्बेडकर पर टिक आउट करके आ जाना वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद इनके जितने भी टोटल पुस्तक थे उसको 21 खंड में विभाजित किया गया है। 21 खंड में उपस्थित है इनके सारे के सारे पुस्तक। ठीक है बच्चा, और एक बात याद रखना कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है तो इंग्लिश में, सो कोई तो कोई हिंदी में किया होगा, तो एक हिंदी में करने का काम किए थे ललई सिंह यादव। हिंदी में करने का काम किए थे ललई सिंह यादव, और ललई सिंह यादव के द्वारा करने के बाद ही यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, एकरे में से श्रम व जाति प्रथा निकाला है। यानी कि अगर पूछेगा एग्जाम में कि श्रम व जाति प्रथा कहाँ संकलित है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में कौन चेंज किया था, तो ललई सिंह यादव। चलो आगे ध्यान दो। उसके बाद आपको फिर याद रखना होगा कि 1936 ईस्वी में ना लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर जाति पाति तोड़क मंडल एक भाषण होने वाला था, लेकिन पढ़ने नहीं दिया गया था। ठीक है, इनको पढ़ने नहीं दिया गया था। और फिर लेखक जो हमारे हैं उनकी मृत्यु 1956 दिल्ली में हो चुकी थी। 1956 दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई
थी दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में। एक ज़्यादा आप लोगों को पूछेगा नहीं, ठीक है। तो मैं साथ रिकैप करो। श्रम जाति प्रथा एक निबंध है, इसके राइटर का नाम है भीमराव अम्बेडकर और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सबसे पहले अमेरिका गए, उसके बाद इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बोध कबीर और ज्योतिबा फूले। इन्होंने पुस्तक लिखा था सबका सब इंग्लिश लैंग्वेज में था, हु आर दे, हु आर सुधराज, एनी लेसन ऑफ कास्ट, द वुमेन, वुमेन ऑफ द पार्ट टाइप का। इनके टोटल पुस्तक 21 खंड में प्रकाशित है। 1936 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पर जाति पाति तोड़क मंडल एक भाषण होने वाला था, लेकिन इनको पढ़ने नहीं दिया गया था। और रिलेशन ऑफ कास्ट जो इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम किए थे ललित सिंह यादव। जब ट्रांसलेट किए, अनुवाद किए, तब जाकर के हम लोग पढ़ पा रहे हिंदी में, तो सबके सब इंग्लिश में रहता, कैसे पढ़ता, ठीक है। यहाँ तक इंट्रो याद रखना। और दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था दिल्ली में, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग आते हैं चैप्टर पर कि सर चैप्टर में है क्या, सर चैप्टर में है क्या। तो ध्यान देना, जो हम बातें समझाएंगे आप ध्यान समझिएगा खाली, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव का PDF, क्लास नोट्स सब है कि सब एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जिसके पास नहीं हो आराम से कर सकते हैं। और टेस्ट भी होगा एप्लीकेशन पर हफ्ते हफ्ते। देखो, तो सबसे पहले इसमें जैसे हम लोग का इमेजिन करना, मान लो कि हम कोई फैक्ट्री खड़ा करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। क्या चीज़ का फैक्ट्री है पता नहीं, लेकिन समझा रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास ये फैक्ट्री है, ठीक ना। ये फैक्ट्री खड़ा किया, हम समझा रहे, चैप्टर समझो पहले ध्यान से, अच्छा समझ में आएगा। फिर ये जो फैक्ट्री है ना, सब फैक्ट्री है, यहाँ पर हम इसको रख दिए कपड़ा का, मान लो कपड़ा का फैक्ट्री है, ठीक है। इसको खड़ा किया हम, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो एक में हमको काम मिल गया, बहुत सारा काम बचा, जैसे कि इलेक्ट्रिक का काम, फिर मतलब कि कढ़ाई करवाने के लिए काम, फिर रंगाई करवाने के लिए काम, ठीक है। तो वो सेल करवाने के लिए काम हमको मिला, और वो मैनेज करने के लिए उनके पास काम था, ठीक ना। और हमारे पास 5 पर्सन्स थे, 5 पर्सन्स, मान लो कि 1 2 3 4 5, समझा से 5। और मान लो कि एक आता था इलेक्ट्रिक का काम और एक आता था सेल करने का काम, लेकिन सेल करने का काम दे दिया कढ़ाई करने वाले को, और रंगाई करने वाला जो आदमी था वो दे दिया इलेक्ट्रिक का काम, ठीक है। बात तो समझना कि समझा क्या रहे हैं सिर से, ठीक है, समझो। यानी कि जिसको रंगाई का काम आता था दे दिया हम इलेक्ट्रिक वाला को, और कढ़ाई का काम इसको आता था दे दिया हम सेल वाला को। तो थोड़ा लग रहा है कभी सही से काम कर लेगा वो, कभी कर लेगा सही से, कभी नहीं। आप जो चीज़ सीखे हैं वो आपको अच्छी तरह से आता है, बस। अगर आप गलती से किसी और में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओकरा में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कुछ दिन सीखना पड़ेगा, सीख जाएंगे तब आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। बट हम जानते नहीं थे, हम का किए कि इसको दे दिया ज़बरदस्ती, तो ये काम सही करेगा नहीं करेगा, इसके कारण फैक्ट्री चलेगा सही से नहीं चलेगा, डाउन हो जाएगा, सीधे डाउन हो जाएगा, सीधे डाउन होगा सीधे, क्योंकि वो काम जिसको चाहिए उसको आप दिए नहीं है बल्कि किसी और को दिए। और सेम टू सेम इसी के आधारित एक चैप्टर लिखा गया है जिसका नाम है श्रम जाति प्रथा, यानी कि काम को बांटना, श्रम मतलब काम, विभाजन नहीं बांटना, जाति प्रथा के आधार पर। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर मान लो कि जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम पर जब जाति प्रथा हमारे भारत देश में थी ना, तो उस टाइम पर ऐसा था स्थिति कि अगर मान लो कि कोई बढ़ई है, कोई दिल पर नहीं लेगा, हम समझा रहे चैप्टर को, बढ़ई है और बढ़ई का बेटा अगर गलती से टीचर बने की कोशिश किया तो ना, उस टाइम पर जातिवाद के कुछ पोषक लोग रहा करते थे, जातिवाद के कुछ पोषक लोग रहा करते थे। और जातिवाद के पोषक यानी कि जातिवाद को बढ़ाने वाले उसके पालनहार रहते थे, और यही करते थे कि अगर बढ़ई के बेटा है, अगर वो टीचर बनने की इच्छा रखता है तो नहीं, वो टीचर नहीं बनेगा बल्कि वह बढ़ई ही बनेगा, कुछ बनेगा, बढ़ई ही बनेगा। तो यही वाला कम में घुस गया कि नहीं। अब जेकरा जो चीज़ नहीं आ रहा आप उसको वही करने के लिए कीजिएगा तो सही कर पाएगा, कभी नहीं। तो वही बात यहाँ पर हुआ कि बढ़ई के बेटे को ही बढ़ई बनना है, किसी और को नहीं। अगर मान लो कि मेरे पिताजी अगर मान लो कि दुकान चलाते हैं, ठीक है, मान लो, तो हमारा दुकान चलाना पड़ेगा। अगर मेरे पिताजी कुछ किसान वाला काम किए ज़िंदगी भर, मतलब किसानी किए, हमको भी किसान वाला काम करना पड़ेगा। लॉजिक समझो, यानी कि जातिवाद के पोषक का कहना था ना कि जो तुम्हारे दादा परदादा वंश के लोग करते आ रहे हैं तुम भी वही काम करेगा, तू अपना काम चेंज नहीं करेगा। अगर तुम अपना काम चेंज करने की कोशिश करता है तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत है। और इसी कारण से बताओ ध्यान से, अगर मान लो कि बढ़ई के बेटा को टीचिंग करने का शौक था,
टीचिंग करने का शौक था, इसको याद था, लेकिन हम उसको अगर बढ़ाई का काम दे देंगे तो काम सही से करेगा? करेगा सही से? नहीं। हम पढ़ा देते सही से और हमको मिल गया कि ना पढ़ा लो तो कर लो जो अब जाके तो अथी कर। अब हम बैठ के क्या कर रहे, ठोक पीट कर रहे हैं, कुर्सी बनाव के जगह पर कुछाड़ा बन रहे थे, हमारा से कुछाड़ा बनाए थे, तो सही होगा कि होगा? कभी नहीं सही होगा। और नहीं होगा तो देखो तो क्या बेरोजगारी पैदा होगा? बेरोजगारी पैदा होगा तो होगा। तो लिखा था कि जाति प्रथा के आधार पर पहले काम बांटा जाता था, अब इस कारण से क्या होता था ना कि जो बहुत अधिकतर लोग बेरोजगार हो जाते थे, और बेरोजगार तो होबे करते, साथे साथे जो हमारा मान लो कि फैक्ट्री है, मान लो कि फैक्ट्री है, तो में जाति प्रथा के आधार पर काम मिल गया कि ये करेगा, बस करता था, ये करेगा, तो फैक्ट्री भी डाउन होता था। यानी कि फैक्ट्री में भी मन के अनुसार काम नहीं मिलता था, जिसका जो काम था उसके अनुसार काम नहीं मिलता था ना, तो फैक्ट्री के लिए भी एक सोचना था कि हम काम कहाँ से करें, फैक्ट्री के लिए भी दिक्कत है, ठीक है। तो उसी बात पर लेखक बोलते थे कि अगर ऐसे करेंगे तो कितने दिन तक ला इंसान मतलब कि रहेगा सही से, और कितने दिन तक बेरोजगारी को झेलेगा? तो नहीं, जो जातिवाद के पोषक थे, जातिवाद बढ़ाते तो बोलते थे नहीं, जिसका जो परदादा दादा करता है वही करेगा, तो उसमें वो सही है। ये कहाँ का नियम है? अगर आप मान लीजिए कि अभी अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आगे चल के मान लो कि तो IT का प्रोफेसर बन जाएगा, और तुम्हारे पिताजी अगर मान लो कि अथी थे, बढ़ई थे, तो तुम्हारा बढ़ई का काम मिलेगा तो तू कर लेगा? कभी नहीं करेगा। तो वही था कि जाति के आधार पर पहले काम बढ़ा जाता था ना, तो काम सही से नहीं होता था और लोग धीरे धीरे बेरोजगार हो जाते थे। और उसी बात पर अति भीमराव अम्बेडकर ने आवाज उठाया था और बताया था कि ऐसा काम करना सबसे गलत है, इसको सिर्फ फैक्ट्री में भी सब आदमी मन के अनुसार से काम नहीं करेगा और काम को टालते रहेगा और टालते टालते फैक्ट्री भी डाउन हो जाएगी और लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। यानी कि अगर तुम अपनी माँ के पेट में है ना, तो माँ के पेट के अंदर ही रहो, और तुम बाहर आके कौन सा काम करेगा वो पहले ही से निर्धारित कर दिया जाता था। ऐसा होता था जाति प्रथा के टाइम पर, ठीक है। लेकिन आगे चलकर यही सब बहस हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लेखक ने उन लोगों को समझाया भी कि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस काम में रुचि नहीं है वो काम कभी भी करना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस काम में रुचि नहीं है उस काम को करना नहीं चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा ना कि बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक आदर्श समाज की स्थापना कीजिए, आदर्श समाज की स्थापना कीजिए या लोकतंत्र की स्थापना कीजिए। उसके होने से ना क्या होगा, क्योंकि बेरोजगारी भी खत्म होगा और लोगों को मन के अनुसार काम मिलेगा ना, तो वो भी अपना मन के अनुसार से काम को कर पाएंगे। देखो कैसे इन्हें लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 3 पहलू बताया, 3 पहलू, ठीक है। पहले पहलू का नाम था स्वतंत्रता, दूसरा का नाम था समता, और तीसरा का नाम था भाईचारा। समता, स्वतंत्रता और भाईचारा। स्वतंत्रता करने मतलब है ना कि हर एक इंसान को अपने मन के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार काम चूज करने के लिए आज़ादी हो, अपने काम को चूज करने की आज़ादी हो। अगर मन के अनुसार काम मिलेगा वो तो करवे करेगा। समता मतलब होता है कि सभी लोग एक दूसरे को समानता के अधिकार से देखें, यानी कि हम उसको अपने बराबर समझें ना कि वो हमरा से कम नीच जात के है तो हम ओकरा से बातें नहीं करेंगे। पहले यही होता था कि एक क्लासरूम में बैठ करके बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, वो अगर जाति के हैं तो उनका साथ भेदभाव करेगा। छोड़ो, भीमराव अम्बेडकर नी जाति के थे तो उनको का बार पढ़ाता था, इस टाइप का हुआ है। भाईचारा मतलब ना कि हमारे अंदर दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा भी हो, दूध और पानी के मिश्रण की तरह हमारे अंदर भाईचारा भी हो। तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके इन्होंने समझाया था। और यही पूरा चैप्टर का कुछ कंटेंट है एज ए क्रैश कोर्स के रूप में, मतलब कि मैंने आप लोगों को चैप्टर का पूरा ओवरव्यू समझा दिया, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस क्लास में करवा दिए जाएंगे, यूट्यूब पर भी और साथ साथ अथी पर भी। लेकिन जो नोट्स है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, टेस्ट भी एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, तो इस दिमाग में रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा, बाय।